नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। इस चुनाव लेकर प्रशांत किशोर ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। जनसुराज का कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को बनाकर बिहार में दलित कार्ड खेला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जनसुराज पार्टी नाम से एक और दल मैदान में आ गया है। चुनाव रणनीतिकार से पदयात्री बने प्रशांत किशोर द्वारा रची बनी गई इस पार्टी का पहला नेता और कार्यकारी अध्यक्ष मधुबनी के मनोज भारती को बनाकर बिहार में दलित कार्ड खेला है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि अगर दलितों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो मंत्री पद को छोड़ देंगे। बिहार जातीय गणना की रिपोर्ट की माने तो राज्य में 13 करोड़ की आबादी में 19% दलित वोटर्स हैं। ऐसे में यह 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी है या सियासी मजबूरी। प्रशांत किशोर ने दलित कार्ड खेला। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मनोज भारती के नाम की घोषणा करते हुए यह कहा कि यह उनसे काबिल व्यक्ति है। उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के पीछे दलित चेहरा नहीं बल्कि एक काबिल चेहरा है जिनके पास बिहार को आगे ले जाने का विजन है। लगभग 20% दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने दलित कार्ड खेला है। बिहार में दलित राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। नीतीश कुमार का महादलित कार्ड 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने महादलित योजना की शुरुआत की। उन्होंने दलित मानी जाने वाली 21 उपजातियों को मिलाकर महादलित श्रेणी तैयार की थी, लेकिन इसमें से पासवान जाति को अलग रखा। अन्य सभी अनुसूचित जातियों की उपजातियों को इस महादलित कैटेगरी में रखा। इन्हें नीतीश सरकार ने कई तरह की सहूलियतें दी। हालांकि बाद में पासवान को भी महादलित में शामिल किया। इस तरह बिहार में दलित की महादलित बन गए। बिहार में दलित वोट असर। बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक का शुरू से ही असर रहा है। बिहार में आजादी के बाद से दलित वोट कांग्रेस के साथ रहा। कई वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के सहारे राजनीति करती रही। 90 के दशक में लालू प्रसाद का बिहार की राजनीति में प्रभाव बढ़ा। दलितों का झुकाव लालू प्रसाद के साथ हुआ। 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए तो दलितों का झुकाव जदयू की तरफ होने लगा। दलित पर चिराग की पकड़। बिहार की राजनीति में दलितों की यदि बात की जाए तो बाबू जगजीवन राम के बाद रामविलास पासवान दलित के सबसे बड़े चेहरे थे। रामविलास पासवान शुरू से ही दलितों के उत्थान को लेकर दलित सेना बनाए। बिहार में 5.31% पासवान की आबादी पर पहले रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान का पकड़ है। दलित की राजनीति के बड़े चेहरे में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नाम भी आता है। मुसहर समुदाय के सबसे बड़े चेहरे के रूप में मांझी है। करीब 3% आबादी वोट बैंक पर उनका पकड़ है। 2024 लोकसभा चुनाव में दलित वोट। बिहार की 40 लोकसभा सीट में 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अनेक सीटों पर दलित उम्मीदवार खड़े किए। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जदयू ने एक, लोजपा ने 3 और हमने 1 उम्मीदवार खड़े किए। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद ने 4, वीआईपी ने 1, कांग्रेस ने 1 दलित उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया था। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।